हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर। और आज क्विक बाइट्स जो हमारी लेवल अप वाली कैटेगरी है उसमें क्विकली मैं आपके लिए लेके आई हूं कुछ बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स। आई होप आप ये मिस्टेक्स नहीं करते हो, और अगर करते हो तो आज के बाद ये मिस्टेक्स नहीं करोगे। अब ये जो मिस्टेक्स हैं यूजुअली आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताते हैं ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करनी चाहिए उसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो ये हैं सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश। अब ये मिस्टेक्स हम क्यों करते हैं? बिकॉज हम क्या है, हम इंडियंस हैं, ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे लिए एक सेकेंड लैंग्वेज है, राइट। हमारी इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं। हम क्या करते हैं, जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं, और वो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आप इस कोर्स में मेरे साथ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक बहुत ही बेसिक इनकरेक्ट सेंटेंस जो बच्चे बोलते हैं, थैंक्स फॉर गिविंग मी यूजफुल एडवाइसेस। भाई सलाहें नहीं होता, इतनी सारी सलाहें नहीं देती, इतने सारी सलाह ही देते हो। एक भी सलाह ही होती है, और दो भी सलाह ही होती है, और 25 भी सलाह ही होती है। सो यू विल नेवर से एडवाइसेस, जैसे इन्फॉर्मेशंस नहीं होता। अगर मैंने आपको 3 बातें बताई तो आप नहीं बोलोगे शी हैज़ गिवन मी 3 इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन ही होता है। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी यूजफुल एडवाइसेस नहीं होगा, क्या होगा? एडवाइस होगा। क्या होगा? एडवाइस होगा। तो यहाँ से हमें एस हटाना है। सेकेंड कॉमन मिस्टेक है, डोंट रिपीट दिस ब्लंडर मिस्टेक। ये ना मैंने आपको रिसेंटली बताया भी था, डोंट रिपीट दिस ब्लंडर मिस्टेक। भैया ब्लंडर जो है इसका मतलब होता है अ ह्यूज मिस्टेक। अ ह्यूज मिस्टेक ब्लंडर का मतलब होता है। तो अगर आप ब्लंडर के साथ मिस्टेक लगा रहे हो तो ये तो एक भारी मिस्टेक हो गई, इसीलिए ये काम आपको अब नहीं करना है। जस्ट से डोंट रिपीट दिस ब्लंडर और डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, इनफ है। थर्ड, द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी वॉज आउट। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा है हमने ग्रामर में। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये कहता है कि जितना जैसा आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। अब यहाँ पे द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी, एक इंसान थोड़ी ना जा रहा है, 2 लोग हैं, 2 लोगों की बात हो रही है, तो आप यहाँ वॉज नहीं लगाओगे। दोनों लोग बाहर थे तो आप इसकी जगह लगाओगे वर। स्वाति एंड राधिका वर गोइंग टू मीट समवन। स्वाति एंड अनुज वर फाइटिंग विथ ईच अदर। फाइटिंग वाला ऑप्शन बाद में बताऊंगी मैं। स्वाति एंड अनुज वर टॉकिंग वेरी नाइसली विथ ईच अदर। दिस साउंड्स बेटर, राइट। क्यों बताऊं मैं आप किसी को कि मैं कितनी लड़ाकू हूँ? लेट इट बी। नेक्स्ट इज ही हैज़ 3 सन इन लॉज। अब क्या होता है, ये जो नाउन्स होते हैं ना, सन इन लॉज, इसमें क्या होता है, हम लास्ट में एस लगा देते हैं। इनके 3 दामाद हैं। अब यहाँ पे आपको लॉ में एस नहीं लगाना है। जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट नाउन है वो कौन है, किसकी बात कर रहे हैं हम? सन की। तो सन में आपको एस लगाना है। He has 3 sons-in-laws. Laws नहीं, sons-in-law. He has 3 daughters-in-law. He has a beautiful mother-in-law. अब mothers-in-law बोल सकते हैं कि हाँ, चाची वाली सास, मामी सास. So I can say that he has 3 mothers-in-law. लेकिन यहाँ पे आपको S कहाँ लगाना है? मेन नाउन पे लगाना है। Clear with that? Next देखते हैं। He has 3 son-in-law हो गया। I looked at me in the mirror. जब आप जो हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा है हमने। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माई सेल्फ, आर सेल्फ, और उसके अलावा योर सेल्फ, इट्स सेल्फ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सबको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपको कौन दिखेगा? आप खुद। तो ये आप खुद को बोलते हैं माई सेल्फ। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, हम मी यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। नेक्स्ट इज शी इज़ टॉलर कंपेयर टू मी। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं शी इज़ टॉलर कंपेयर टू मी। हमने पढ़ा है कि जो डिग्री होती है एडजेक्टिव्स की, उसमें सबसे पहला होता है पॉजिटिव डिग्री टॉल,
कंपेरेटिव डिग्री होती है टॉलर। अब ये टॉलर का मतलब होता है ऑलरेडी आप कुछ कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि वो कंपेरेटिव डिग्री है। टॉलर देन यू, टॉलर देन मी, तो आपको टॉलर के बाद कंपेयर्ड लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप सीधा बोल सकते हो शी इज़ टॉलर देन मी। लेकिन ये मिस्टेक है जो आए दिनों में सुनती रहती हूँ, तो अब आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। नेक्स्ट इज द शॉप इज ओपनड एवरी डे। द शॉप इज ओपनड एवरी डे। शॉप इज ओपनड कैसे आएगा? इज मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ओपनड मतलब होता है पास्ट टेंस। अब यहाँ पे द शॉप इज ओपनड एवरी डे बाय, अगर आप बोलो द शॉप इज ओपनड एवरी डे बाय द ओनर, तब ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। अदरवाइज आप बोलोगे द शॉप इज ओपन एवरी डे। ये सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? इस सेंटेंस के लिए आपको प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा कि कौन खोल रहा है। बेसिकली ये एक्टिव वॉइस का नहीं है, पैसिव वॉइस का है, ठीक है। नेक्स्ट इज शी बॉट 2 फोटोज एल्बम्स। यहाँ से बकायदा एस हटा दिया जाए, 2 फोटो एल्बम्स लिया उसने। एक एल्बम जो फोटो का होता है उसे फोटो एल्बम कहते हैं, फोटोज एल्बम्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाउ आर यू दिस वीक? हाउ आर यू दिस वीक? इस वीक तुम कैसे हो? इस वीक तुम कैसे हो भैया, मुझे क्या पता, वीक तो अभी ख़त्म हुआ नहीं है, या वीक चालू हुआ है, या द बेसिक वे टू आस्क दिस क्वेश्चन इज हाउ हैव यू बीन दिस वीक। मतलब ये पूरा वीक जो मंडे से चालू होके फ्राइडे तक गया था, हम बात करें काम करने वाला वीक, तो हाउ हैव यू बीन दिस वीक मतलब इस पूरे वीक में तुमने कैसा महसूस किया, तुम कैसे थे। हो सकता है तुम्हारी तबीयत खराब थी, हो सकता है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, हो सकता है तुमने किसी से मस्त झगड़ा कर लिया था, हो सकता है तुम्हारी बॉस ने तुम्हारी ज़िंदगी जो है एकदम जो है पेनफुल कर रखी है। सो किसी ने आपका ख्याल रखते हुए पूछा हाउ हैव यू बीन दिस वीक, इस वीक ये वीक तुम्हारा कैसा जा रहा है। नेक्स्ट इज आर यू अ सेलर संजीव। अब कोई इंसान जो कुछ बेचता है उसको हम सेलर नहीं कहते, सेल्समैन कहते हैं। आर यू अ सेल्समैन संजीव? अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज यू लाइक आइसक्रीम इजंट इट। ये एक बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है। क्वेश्चन टैग्स आपने पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो ग्रामर में जाके क्वेश्चन टैग्स करना, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, कोई डाउट नहीं रहेगा। यू लाइक आइसक्रीम, अब क्वेश्चन टैग क्या होता है? जहाँ पे आप कुछ पूछते हो और एक बात को आगे बढ़ाने के लिए या कॉन्फर्मेशन के लिए आप बोलते हो नहीं क्या है ना, जो अपन हिंदी में बोलते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? यू लाइक आइसक्रीम, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग तुम्हारा नेगेटिव होगा। और यहाँ पे यू के साथ क्या लगेगा? कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डू लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है और यू के साथ हमेशा क्या जाता है? डू जाता है। अब डू का नेगेटिव क्या हो जाएगा? डोंट, तो इजंट इट नहीं आएगा, डोंट यू आएगा। डोंट और सब्जेक्ट आ जाएगा यू। क्लियर? नेक्स्ट इज प्लीज परसुएड हिम डोंट डू दैट। प्लीज परसुएड हिम डोंट डू दैट। परसुएड मतलब होता है किसी के पीछे पड़ के उसे मनाना। लाइक मेरी मम्मा जो थी, शी वॉज परसुएडिंग मी टू गेट माई नोज पियर्स्ड। वो बोली थी नाक छिदा ले, नाक छिदा ले, नाक छिदा ले। आई वाज लाइक नहीं 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 नहीं, सो शी वॉज परसुएडिंग मी। लेकिन अब यहाँ पे परसुएड हिम डोंट डू दैट नहीं आएगा, प्लीज परसुएड हिम नॉट टू डू दैट। परसुएड करो कि वो ये ना करे, डोंट डू दैट नहीं आएगा, परसुएड हिम नॉट टू डू दैट। नेक्स्ट इज मोर पीपल टुडे डाई ऑफ द कैंसर। द कैंसर, कोई एक पर्टिकुलर कैंसर है जो आपके पड़ोस में रहता है? नहीं ना। द कैंसर क्यों आएगा? कैंसर इज अ कॉमन थिंग। आप एक प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर कैंसर की बात नहीं कर रहे हो, तो आप बोलोगे मोर पीपल टुडे डाई ऑफ कैंसर, द नहीं आएगा। नेक्स्ट इज सनीज वर्क इज मोर परफेक्ट देन रश्मीज। सनी का काम रश्मि के काम से मोर परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है एकदम जिसमें कहीं कोई खामी हो ही नहीं। परफेक्ट का कोई सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता, परफेक्ट की कोई डिग्री नहीं होती। अगर आपको बोलना है इसका काम इससे बेहतर है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोर परफेक्ट यूज बेटर। आप बेटर यूज करो। मोर परफेक्ट मैंने बोला ये तो मोस्ट परफेक्ट काम था भैया, परफेक्ट का कोई इससे ऊपर जाते ही नहीं है ना। परफेक्ट मतलब परफेक्ट, परफेक्ट के ऊपर कुछ नहीं है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज ईदर ऑफ द प्लान्स आर इक्वली डेंजरस।
अब आप बोल रहे हो दोनों ही जो प्लान है, मतलब चाहे इस प्लान को देखो या इस प्लान को देखो, दोनों ही जो हैं वो बहुत डेंजरस हैं। अब आप बोल रहे हो जब ईदर ऑफ द प्लान्स इज आएगा, क्यों? क्योंकि आप ईदर ऑफ द प्लान मतलब ये प्लान लो या ये प्लान लो, बेसिकली आप एक एक की बात कर रहे हो तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। और ये सब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट इज हु कुक दिस सैलेड। आप सैलेड को कुक नहीं करते। कभी देखा है कि मस्त जो है प्याज टमाटर और ककड़ी वगैरह काटा और फिर उसमें छौंक लगा दिया? नहीं लगाते ना, वी डोंट डू दैट। सैलेड को रॉ खाया जाता है, इसीलिए उसे सैलेड कहा जाता है। तो आप कभी भी सैलेड को कुक नहीं करते, बनाते हो। हु मेड दिस सैलेड। नेक्स्ट इज डोंट स्टेप इन द ग्रास। अब ये जो है सेंटेंस अब अगर अपन हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? घास पे पैर मत रखो, डोंट स्टेप इन द ग्रास, यही तो बोलेंगे। बट द एक्चुअल और द राइट वे इज कीप ऑफ द ग्रास। कीप ऑफ द ग्रास मतलब घास से दूर रहो, कीप ऑफ द ग्रास। हमने क्या किया? हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और हमने गड़बड़ कर दी। समझ में आया? नेक्स्ट इज हाउ मच इज द टेम्परेचर। कभी भी हम टेम्परेचर को टेम्परेचर आप काउंट कर सकते हो, 10, 20, 30, 40, 100, 200 आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो ना, यहाँ पे बता सकते हो टेम्परेचर कितना है। सो आप इसमें कभी भी हाउ मच इज़ द टेम्परेचर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे व्हाट इज़ द टेम्परेचर। मैनी यूज़ नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं यूज़ करोगे। हाउ मैनी इज़ द टेम्परेचर नहीं, आप काउंट नहीं कर रहे हो, आप बस बता रहे हो टेम्परेचर क्या है। हिंदी में पूछो कैसा होगा, टेम्परेचर क्या है, आप बोलोगे 104 डिग्री है। तो क्या बोलेंगे अपन? व्हाट इज द टेम्परेचर। नेक्स्ट इज व्हाई डोंट स्टे मोर टाइम हियर। व्हाई डोंट स्टे मोर टाइम हियर मतलब और थोड़ा टाइम यहाँ क्यों नहीं रुकते। यहाँ सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट लगाना इंपॉर्टेंट है। व्हाई डोंट यू स्टे अ लिटिल लॉन्गर। आप यहाँ बोलोगे तुम थोड़ा और रुक जाओ, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, राइट इट डाउन। अगर किसी को भी कहना है कि थोड़ा रुक जाओ, इतनी जल्दी मत जाओ, तो आप क्या बोलोगे? प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। वाई डोंट यू स्टे मोर टाइम हियर। ये अंग्रेजी बिल्कुल सही नहीं है। प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, बोलो इसको, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। गुड जॉब। ओके, अब है प्लीज इन्फॉर्म टू द टीचर्स। ये अगेन दिस इज लाइक अ बिग मिस्टेक, डोंट डू दिस मिस्टेक। अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हो, इन्फॉर्म के बाद टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बोलो प्लीज़ इन्फॉर्म द टीचर्स, प्लीज़ इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, प्लीज़ इन्फॉर्म योर टीम, प्लीज़ इन्फॉर्म योर मैनेजमेंट। टू लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये मिस्टेक आप बहुत लोग करते हैं, मतलब मेरे आसपास भी बहुत लोग करते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ इन्फॉर्म टू द टीचर्स नहीं आएगा, प्लीज़ इन्फॉर्म द टीचर्स। ओके, वी मेक द ब्रेड विद द फ्लावर। कौन सा फ्लावर? वो एक फ्लावर जिसमें आपका नाम लिखा है। फ्लावर का मतलब होता है आटा। लिखा है आपका नाम उसमें? नहीं लिखा है ना। सो आप द क्यों लगा रहे हो यहाँ पे, क्यों इसको स्पेसिफिक बना रहे हो? सीधा बोलो वी मेक ब्रेड विद फ्लावर, हम आटे से ब्रेड बना। सो दैट्स इट, आर वी डन? आप मुझे बताइए कुछ नया सीखा या आपको सब आता था, कोई मिस्टेक नहीं करते थे आप? अगर नहीं करते थे तो अमेजिंग, बट अगर करते थे तो अब आप नहीं करोगे। सो कुछ भी अगर नया सीखा हो, अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वाई? बिकॉज आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एकदम ऐसा कंटेंट ला के दूँ जिससे आप डेली अपने आप को इम्प्रूव कर सको। ठीक है, ये सारे वीडियोस के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जा सकते हो। दिस इज़ दी होम पेज जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का टैब है। जस्ट क्लिक ऑन द टैब, क्लिक ऑन वॉच नाउ, सिलेक्ट जो भी वीडियो आपको देखना है एंड योर वीडियो विल स्टार्ट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड मैग्नेट ब्रेन्स के ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, हमारा एक ही गोल है और हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है दैट ये जो एजुकेशन है इसका आप इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सको एंड यू कैन जस्ट शाइन ब्राइटर। सो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।